जी नमस्कार। मैं अवधेश कुमार, फाउंडर बाइसेप। जी नमस्कार, मैं अभय कुमार, को फाउंडर एंड सीटीओ बाइसेप। देखिए, बाइसेल का शुरुआत आज से 2 साल पहले हम अपने दोस्तों की दुकान में बैठा करते थे, तो वहीं से इस आइडिया का जन्म हुआ है। जब भी जाते थे उनको शॉप पे, तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम लोग बैठते थे, तो ग्राहक एक दो भी नहीं आता था। और अगल बगल के भी हम अगर देखते थे दुकान में, तो वहाँ पे भी नहीं आता था। तो हम लोग उनसे बात की कि प्रॉब्लम क्या है, आप बैठे पूरे दिन दिन भर बैठे रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जब से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आया है, अमेजन या फ्लिपकार्ट वगैरह, तो हम लोग का बिजनेस में थोड़ा सा गिरावट आई है। तो बोले इसका सलूशन क्या है। तो वहीं से वो लोग भी बोले कि देखिए, ऐसे तो हम लोग टेक्नोलॉजी इतना तो है ना हमारे पास, और हम अकेले कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो जब तक हम लोग टेक्नोलॉजी के अडेप्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को ग्रहण नहीं करेंगे, इस बिजनेस में लाएंगे नहीं, तब तक हम लोग भी का जो धंधा है वो धंधा दिनों दिन गिरते ही जाएगा। तो यही से हम लोग का एक टेक्नोलॉजी लाए बाइसेल करके, कि चलिए हम लोग एक शुरुआत करते हैं जहाँ से कि जितने भी शॉपकीपर हैं सारे के सारे डिजिटलाइज हों, और जिससे कि कोई भी यूजर किसी भी शॉप में जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो किसी भी वैरायटी का हो, घर बैठे स्क्रॉल करके मोबाइल पर अपने देख सकता है ना। और अपना बजट के अनुरूप वहाँ से अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है, या टेक अवे कर सकता है, या ऑनलाइन डिलीवरी मंगा सकता है। तो यहीं से शुरुआत हुआ है, और ऑपरेशनली हम लोग 2023 जनवरी से अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। और करीब करीब हमारे 500 प्लस यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और 150 से ऊपर शॉपकीपर आ चुके हैं। अभी जी आपसे सवाल ये है कि बायसेल जब आपने मार्केट में लाया तो इसको किस हिसाब से आपने मार्केट में उतारने का प्रयास किया, और उसका उद्देश्य क्या था, और कस्टमर के लिए क्या खास आपने प्लान किया? देखिए, अभी मार्केट में टेक्नोलॉजी, लोकल मार्केट है उसमें टेक्नोलॉजी का कमी। जो लोकल रिटेलर है वो अपना खुद का टेक्नोलॉजी, खुद का वेबसाइट, खुद का मोबाइल ऐप नहीं बना सकते, ठीक है। तो उन्हें एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो अपना सामान को बेच पाए, दिखा पाए कस्टमर को, ठीक है। और कोई भी कस्टमर एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे जाके अपने सिटीज़ के अंदर अपने कस्टमर्स को, अपने लाइक शॉपकीपर्स को, अपने नियर बाई किराना, वेजिटेबल शॉप सबको देख पाए, ठीक है। तो हम लोग को जो हम लोगों ने लॉन्च किया ऐप को, तो हम लोगों ने पहले रिटेलर्स से जाके बात किया कि भैया आप इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कीजिए, आप अपने पूरे प्रोडक्ट और सर्विस को लिस्ट कीजिए, इस पर अपना वेरिएंट्स डालिए, अपना प्राइस डालिए। उससे क्या होगा, आपके यूजर्स जो भी होंगे, आपके रेगुलर कस्टमर्स होंगे, उनको बताइए आप। वो आपके जैसे कि लेट्स कोई कपड़ा का दुकान है, तो कोई कपड़ा का दुकान अगर रेगुलर जो कपड़ा का दुकान होता है वो उसके पास नया स्टॉक आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के रखते हैं, उनमें फोटो भेज देते हैं कि भैया हमारे पास ये स्टॉक आ गया, ठीक है। तो वो सही वे नहीं है करने का, आगे वो सफिशिएंट वो नहीं होगा मैकेनिज्म करने का। तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म दिया जाए उन पे, जहाँ पे वो अपना कैटलॉग डेली अपडेट करें, प्राइस डेली अपडेट करें, नया फोटो डालें उस पर। उससे क्या होगा, यूजर उनको बताना नहीं पड़ेगा, कि एक अलग मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि फोटो खींचें और ग्रुप में भेजें, ठीक है। और उनको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर ऐप पे जाकर देख सकता है कि नया कैटलॉग क्या आया है, ठीक है, नया सामान मुझे क्या खरीदना है, और रंग रूप जो भी कलर, साइज एंड प्राइस उसका जान सकते हैं और ऑर्डर कर पाएंगे। अभी आपके बायसेल ऐप के द्वारा कितने प्रोडक्ट और कितने कस्टम या वेंडर्स, शॉपकीपर अवेलेबल्स रहते हैं? अभी हमारे पास रेगुलर हमारे कस्टमर, लाइक रेगुलर कस्टमर टोटल हमारे पास कस्टमर 500 प्लस कस्टमर, और रेगुलर कस्टमर वी कैन से लाइक 75-100 से 100 प्लस कस्टमर हमारे एक्टिव हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर, जो शॉपकीपर्स हैं हमारे पास, जो वेंडर्स हैं, वो हमारे पास करीब 50 से ज़्यादा, 50 से 30 टू 30 टू 50 एक्टिव है, लेके जो डेली अपना सेल कर रहे हैं और प्रोडक्ट अपना लिस्ट कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। और डिलीवरी बॉय हमारे पास हैं, एक्टिव डिलीवरीज हो रही हैं, और डेली एक्टिव कम से कम 10 डिलीवरीज हो रही हैं हमारे पास, लाइक वेजिटेबल डिलीवरी हो रहा है, ग्रॉसरी डिलीवरी हो रहा है, फूड डिलीवरी हो रहा है, रेस्टोरेंट डिलीवरी हो रहा है। और आपके इस ऐप के थ्रू क्या क्या सर्विस और लोगों को मिल सकता है? इस ऐप का मेन मकसद है, लाइक 2 टाइप का हम सर्विस कैटेगरी लाइक सेगमेंट कर रहे हैं। मेनली एक प्रोडक्ट होता है जो कि किराना का सामान हो गया, कोई कपड़ा का दुकान हो गया, कोई
लेके कोई होम किचन का सामान हो गया, कोई मेडिकल सामान हो गया, तो ये प्रोडक्ट सेगमेंट है। इनके पास प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर को देखते हैं और उनके बदले वो पैसा चार्ज करते हैं। एक सेगमेंट है सर्विस। सर्विस में क्या होता है कि सर्विस में लेके आप बार्बर के पास जाइए, बार्बर आपका बाल काटेगा और उसमें प्रोडक्ट नहीं, उसने सर्विस दिया, उसने कुछ काम किया आपके बदले, तो वो उसका चार्ज करता है। तो हम लोगों ने मेनली अपने ऐप को 2 भाग में डिवाइड किया है, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस। आप प्रोडक्ट में कह सकते हैं किराना शॉप, वेजिटेबल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, प्लम्बर, ये सारे हार्डवेयर एंड ऑल ETC शॉपकीपर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं इस कैटेगरी के। और सर्विस में एम्बुलेंस बुकिंग, डॉक्टर बुकिंग, टेलर बुकिंग, प्लम्बर बुकिंग, RO रिपेयर, AC रिपेयर और मेडिकल लैब बुकिंग, ये सारे इत्यादि हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं कैटेगरी। क्वालिटी हम लोग सोप का रेटिंग वगैरह हम लोग कर रखा है। यूजर जो प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं तो वो रेटिंग देते हैं सोप का कि क्या मतलब उसका उनका जो प्रोडक्ट है किस लेवल का है, क्वालिटी ठीक मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसी आधार पे हम लोग उनको इनकरेज करते हैं शॉपकीपर को कि बेहतर से बेहतर ढंग से यानी क्वालिटी मेंटेन करें। और क्वांटिटी का जो है वो उसका एक लिमिट है हम लोग का कि ये नहीं कि बहुत बल्क में हम लोग ये करें, क्योंकि एज ए यूजर को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, कोई शॉपकीपर को हम लोग अभी डिलीवर नहीं कर रहे। तो एक लिमिटेड है उसका कि जितना डिलीवरी बॉय ले जा सकता है उसके हम लोग क्वांटिटी मेंटेन करते हैं। सो ये जो मिडिल क्लास के लिए मेनली हम लोग जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो मेन मकसद ही है हमारा, जो मिडिल क्लास को हमें लेके आना, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म देना है। अभी क्या होता है मार्केट में, जो होते आ रहा है, बड़े बड़े आप शहरों में जाइएगा, पटना सिटी, दिल्ली, लाइक बम्बो, कलकत्ता में जाइएगा, तो क्या होता है कि बहुत सारे शॉपकीपर सेगमेंट क्या करते हैं, अपना शॉप डिजिटल कर लेते हैं। ठीक है, डिजिटल कर लेते हैं। आप दिन भर में 5 कैटेगरी को फॉलो करते हैं, किराना, सब्जी, ठीक है, देखिए और भी इत्यादि 5, ठीक है। तो 5 वो लोग जो शॉपकीपर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो 5 ऐप दे देते हैं आपको, ठीक है। और 5 ऐप तो आप इंस्टॉल करके नहीं रख सकते, आपको चाहिए एक ऑल इन वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑल इन वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो आप यूज़ करेंगे, उसमें आपको हर एक चीज़ का, आपका दिन मर्रा का जितना भी आपको यूजेस है वो सब कुछ एक ऐप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो मिडिल क्लास के लिए आप बोल रहे हैं कि रेट कस्टमाइजेशन लेके कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। देखिए कि कोई भी प्रोडक्ट अगर वो खरीदने जाते हैं मैनुअली, सो अगर वो मार्केट में जा रहे हैं, लेट्स से सब्जी खरीदने, तो मिडिल क्लास का क्या माइंडसेट होता है कि नहीं, हमें सब्जी देख के ही लेना है, ठीक है, हमें सब्जी छू के देखना है कि कैसा है, ताज़ा है या बासी है एंड ऑल, ये सब, ठीक है। तो वो देख के पसंद करते हैं। तो हम लोग जो शॉपकीपर को जो ऑनबोर्ड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, क्वालिटी कंट्रोल को देख के कर रहे हैं, क्योंकि एक होता है कि मेजरमेंट होता है कि हाँ ये शॉपकीपर ये मेजर्स फॉलो कर रहा है, ये बासी सामान नहीं बेचता है, ये लाइक फ्रेश फ्रूट्स, सब्जी, वेजिटेबल जो भी बेचते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करके शॉपकीपर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, उसमें आप ऐप में फीचर है कि आप जाके खुद ले सकते हैं ऐप के थ्रू। जैसे कि लेट्स आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, मगर आप जा रहे हैं कि उधर मेरे को जाना है, ठीक है, तो आप टेक अवे भी कर सकते हैं। आपने लिस्ट बना लिया कि क्या क्या पे चाहिए, आपने बुकिंग मार दिया, शॉपकीपर ने वो प्रोडक्ट रेडी करके रखा है, आप जाइए वहाँ से पिकअप कर लीजिए, ठीक है। और ऑर्डर भी, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आप ज़्यादा बिजी हैं, तो आप ऑर्डर कीजिए। अगर आप जाएंगे तो आपको डिलीवरी लेके, आप जाएंगे खुद से जाएंगे तो आपको खुद का लेके जाने का चार्जेस, आपका पेट्रोल, गाड़ी का भाड़ा एंड ऑल, ये सब कुछ लग सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं वो मिनिमम ले रहे हैं, लाइक मिनिमम डिलीवरी चार्जेस हैं लोग डिस्टेंस वाइज डिलीवरी, जैसे कि 4 किलोमीटर का है तो 20 रुपया, 2 किलोमीटर का है तो फिर 10 रुपया, ठीक है। तो कस्टमाइज डिलीवरी फी है, ऐसा नहीं कि फिक्स है कि आप 2 किलोमीटर में मंगाइएगा तो 20 रुपये लगेगा, 10 किलोमीटर मंगाइएगा तो 20 रुपये लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए सर्विस प्रोवाइडर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। अभी आप देखिएगा इस साल में बहुत सारी 3 कंपनियां ऐसी हैं, यूनिकॉर्न है हमारे भारत में, उन्होंने ये सर्विस लॉन्च किया है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि ये सर्विस मैंडेटरी लाना, ठीक है। उन्होंने अभी लॉन्च किया, बट हम लोग 1 साल पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक साल पहले ये सब सोच लिया था कि हाँ ये जरूरी है, मैंडेटरी है मिडिल क्लास के लिए। तो ये सर्विस काम कैसे कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले लेट्स सी आपको बाइक सर्विसिंग करवानी है, ठीक है। तो अगर बाइक सर्विसिंग करवानी है तो आपको पता, आप मैनुअली, लेट्स से आप प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक आप मैनुअली कर रहे हैं, तो आपको बाइक सर्विसिंग करवानी है, आप जाएंगे, बाइक लेकर जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे ऑलरेडी बाइक वाले रहेंगे 4-5 जो कि अपना सर्विस करवा रहे हैं, ठीक है। आपको हर एक, अगर बाइक के हिसाब से माना जाए तो 15-15 मिनट आपको 1 घंटा वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटा वेट करना पड़ेगा तो आपका टाइम, लाइक आपका 1 घंटा वेस्ट हो गया, ठीक है। अगर यही चीज़ आप मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जाते हैं
तो आप स्लॉट, आपको पता है कि मैं इस टाइम फ्री हूँ, आपको इस टाइम ही जाना है, ठीक है। सो आपने स्लॉट डाला कि मेरे को मंडे को जाना है, 2 बजे जाना है, तो आपने स्लॉट बुकिंग किया 2 बजे का मंडे का। शॉपकीपर के पास, सर्विस प्रोवाइडर के पास गया, उसने अप्रूव किया कि हाँ मेरा 2 बजे का स्लॉट खाली है, उसने अप्रूव किया। आप मंडे को 2 बजे बाइक लेके जाइए, आपका आधा घंटा से लेकर 15 मिनट के बीच में आपका सर्विसिंग डन हो जाएगा। आपका टाइमिंग भी 1 घंटे का बच गया, ठीक है। आपका यूटिलाइजेशन, पैसा, टाइमिंग, जो भी काम आपका वो भी हो गया, ठीक है। ये सर्विस और भी चीज़ों में हो सकता है। लेट्स सी डॉक्टर के पास भी हो सकता है। आपको डॉक्टर पे जाते हो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वेट करना पड़ता है। बाल कटाने जाते हो आप, बार्बर के पास जाते हो, 1 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ जाता है बाल कटाने के बाद। हेड अगर माने तो ये आधा घंटा लग ही जाता है, ठीक है। तो ये सर्विस बुकिंग हमारा एक अहम मुद्दा है, लेकिन अहम पार्ट है जो कि बहुत इवॉल्व कर सकता है मार्केट में, जिनको नीड है टाइम मैनेजमेंट के लिए। देखिए, मेन रूप से हम लोग जो शहर का जो पार्ट है, वो शहर का पार्ट पूरा, जैसे बाढ़ एरिया अगर हम मान लें, तो बाढ़ एरिया के मुताबिक हम लोग पूरा मार्केट कवर कर रहे हैं। यही बाढ़ से हम लोग बाहर अभी नहीं कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि जैसे बाहर जाएंगे तो हमारा मैन पावर या इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वैसे वैसे हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। बाईसेल लोकल मार्केट सोल्यूशन।